हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए 9 बार बोनस शेयर्स बांटने वाली ये कंपनी, क्या इन्वेस्टमेंट का मौका है। इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये स्टॉक है। 50 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट मैं कहूंगा, ये मान के चलिए 3 गुना से भी ज्यादा इसने रिटर्न दे दिया पिछले 1 साल में गिरावट के बाद। आप देखिए तसल्ली से, लेकिन द रियल जर्नी विल स्टार्ट नाउ। अब आपको कहोगे ये क्या मतलब, रियल जर्नी का क्या मतलब। अभी तक तो मैं कहूंगा वो गिरावट से ये वापस उन लेवल्स पे आया है, बट अब सिचुएशन डिफरेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक को, कौन सा ये स्टॉक है, डिटेल में जानते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। आपने देखा होगा ऑटो सेक्टर में जबरदस्त तेजी पिछले कुछ टाइम में देखने को मिल रही है, चाहे वो अशोक लेलैंड का शेयर हो, टाटा मोटर्स का शेयर हो, आयशर मोटर का शेयर हो। किस तरीके से दिशा बदली ऑटो सेक्टर की, लेकिन अभी एक्चुअल दिशा स्क्रैपेज पॉलिसी जो अभी अनाउंस होने वाली है उसके बाद और भी दिशा यहां पे बदल सकती है। 174 रुपीज के आसपास पहुंच गया आज, जबरदस्त तेजी, बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला इस स्टॉक में। तो मदरसन सुमी, सबसे पहले इस स्टॉक को जो भी जानता है वो जानता है बोनस के नाम से। 97 के बाद 2018 तक ये कंपनी अब तक 9 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। अगर आपको देख नहीं रहा तो देखिए 9 बार ये टोटल 1:2 का बोनस शेयर्स बांट चुकी है, इसीलिए ये फेमस है बोनस के नाम से मदरसन सुमी। अगर मैं आपको डिटेल दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे 61.7% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की, और प्रोमोटर्स ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाना स्टार्ट कर दिया। पहले 13.1% रखे थे, अब 7.2% रखे हुए हैं। और पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड की भी एफआईआई की होल्डिंग भी बढ़ती हुई नजर आई है। रिटेल निवेशकों की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक यहां पे इन्वेस्टेड है। लेकिन हमारी रडार में ये स्टॉक क्यों आया, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी देखेंगे। मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। जरा सोचिए, जब ये 40-45 रुपए के आसपास आ गया था, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी ऑटो सेक्टर की, इसी की नहीं पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर की, क्योंकि मंदी का दौर था। अब चीजें थोड़ा सा नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही हैं। और पिछले कुछ टाइम का अगर मैं नंबर्स आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया। देखिए ये सेक्टर, ये जो स्टॉक है ना, वो ऑटो एंसिलरी की दुनिया का बेताज बादशाह है ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में। और अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो 8,000 करोड़ से देखिए रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता यहाँ पे 63,000 करोड़ तक गया था, देखिए लगातार। और प्रॉफिटेबिलिटी में डिप जरूर आया था पिछले 1-2 सालों में, ये देखिए कंसिस्टेंट उससे बढ़ा नहीं, बल्कि यहाँ पे तो 2100 करोड़ के आसपास ही यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली। और अभी पिछले 12 महीनों में तो प्रॉफिटेबिलिटी ठप सी हो गई। तो उसके बाद आप ये देखिए किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और आफ्टर टैक्स में आप देखिए किस तरीके से ठप सी होगी, बल्कि माइनस में ये लॉस भी इसने पिछले 12 महीनों में दिखाया, जिसका सीधे सीधे असर आप देख सकते हो। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हथियार है आप लोगों के लिए। टेक्निकल एनालिसिस जरा देखिए, क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो गया। देखिए कई बार हमने इसकी वीडियोस आपके लिए क्रिएट करी और आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से 2018 के बाद इस स्टॉक ने कंप्लीटली डाउन ट्रेंड, ये मंथली चार्ट है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही। और ये देखिए तसल्ली से, लेकिन ये स्टॉक अब तक हम आपको कह रहे थे कि जब तक प्रीवियस हाई पार ना हो जाए तब तक ये शॉर्ट टर्म का पिक बना हुआ है। लेकिन प्रीवियस हाई पार करके इसने हमको करेक्शन, पहली करेक्शन रैली, देखिए जरा, ये हर बार आपके लिए वीडियो जरूर लेके आए हैं। और ये आया पुल बैक, पुल बैक आने के बाद पुल बैक भी रिजॉल्व हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टॉक के लिए है। पुल बैक आया, उसका भी रिजोल्यूशन, और साथ के साथ प्राइस ऊपर ही रहेगा तो मंथली पे जो बेयरिश क्रॉस बना था वो बुलिश क्रॉस पे। अब आप कहोगे कितना टारगेट ले, क्या टारगेट 260 का ले, डेफिनेटली अब चीजें नॉर्मलाइज होंगी तो ये लेवल इजीली पार हो सकते हैं आने वाले टाइम्स में। बट जो सिचुएशन है वो काफी पॉजिटिव मैं इसको कहूंगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा देखिए, जब डाउन साइड का मोशन स्टार्ट हुआ था तो आप अगर देखोगे तो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज तो बनी, साथ के साथ बियरिश क्रॉस बना। और मैं आपको जब भी कहता हूं बियरिश क्रॉस की बात कहता हूं तो ये देखिए ये पार्ट, और हमसे हमारे से जुड़े लर्निंग मेंबर तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये देखिए जरा तसल्ली से,
गिरता गया शेयर, गिरता गया। एक बार यहाँ पे लगा कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, बट नहीं, बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन अब देखिए कहाँ तक गया था, 50 रुपीज, 47-48 रुपीज का लो इसने बनाया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार इस लेवल पे खरीद लेते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको खरीदना हो एटलीस्ट रिवर्सल जरूर देखें। सपोज यहाँ पे आपने खरीददारी स्टार्ट करी, मैं कहूंगा ये तो बल्कि बहुत ही बॉटम पॉइंट है, ये बहुत ही रिस्की लेवल होता है खरीदने का। हाँ, पहली करेक्शन रेजोल्यूशन के बाद क्योंकि आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है, आप स्टार्ट कर सकते हो चीजें। सेकंड करेक्शन रेजोल्यूशन के बाद आपको और भी बेहतरीन सिचुएशन बन जाती है, और भी बढ़िया। थर्ड करेक्शन रेजोल्यूशन देखिए, अब ये आगे चीजें बढ़िया पॉजिटिव आती गई, बट प्रॉपर स्टॉप लॉसेस का साथ। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी स्टॉक में कि इसने हमको बुलिश क्रॉस वीकली पे बना के दे दिया, क्योंकि बहुत टाइम से ये बेरियस क्रॉस में चल रहा था। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उससे भी अच्छी बात ये लगी कि 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग छत होती है, इसको तोड़ने के लिए इसके इर्द गिर्द प्राइस का घूमना जरूरी है। अब उसको किस तरीके से तोड़ा गया देखिए, अब आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और बुलिश क्रॉस के बाद की ये पहली करेक्शन थी जिसका स्टॉप लॉस 140 और स्टॉक पहुंच गया दूसरे वीक में 174। अभी रिसेंटली जब मार्केट गिरी थी, आपने देखा किस तरीके से ये करेक्शन आई थी, और उसके बाद करेक्शन का रिजॉल्व होना और प्राइस का वापस 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज को पार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई लोग इसको कहेंगे यार ये तो काइंड ऑफ पुल बैक सिनेरियो है। देखिए ये काइंड ऑफ पुल बैक सिनेरियो है, पिछले रेंज में जहां पे आया था उसी तरीके की सिचुएशन फिर से देखने को मिली। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा। जब भी हम कहते हैं ना कि बुलिश क्रॉस बन जाए, उसके बाद करेक्शन आए, और वो करेक्शन का लेवल भी हम बताते हैं आपको कि या तो 20 EMA तक आ जाए, 50 EMA या इसी के इर्द गिर्द रहे, बस बुलिश क्रॉस बना रहे, बुलिश क्रॉस बेयरिश क्रॉस में कन्वर्ट ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद देखिए करेक्शन ये, और अब इसके रिजोल्यूशन का, अब ये ब्रेकआउट पार करना है तो आपको अगर एक आध दिन हॉल्ट भी देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए, हॉल्ट देखने को मिल जाए इस ब्रेकआउट के लिए तो और भी बढ़िया। तो तैयार रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस लेवल पे अभी हम पहुंच गए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 170 180 का, क्योंकि ये लेवल देखिए 1 2 3, ये इससे पहले इसका पुल बैक का रेजोल्यूशन ये देखिए 4। अब देखिए अब क्या ये इस लेवल को पार कर पाएगा, तो चलते हैं वॉल्यूम को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जब भी कभी भी दो फेजेस, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में हमेशा याद रखना जो खरीदारी, ये ग्रीन टावर्स होते हैं ना, ये देखिए ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, नॉर्मल वॉल्यूम से बड़े बड़े, देख सकते हो आप। ये स्टार्टिंग से जैसे जैसे ये एक्यूमुलेशन फेज, इसका मतलब भाई तैयारी हो रही है, कोई बड़ा प्लेयर खरीदारी इसमें कर रहे हैं। हाँ, करेक्शन रिजॉल्व होती है, आपको मौका, जैसे ये बहुत बढ़िया करेक्शन रिजोल्यूशन था, ये बहुत बढ़िया करेक्शन रिजोल्यूशन था। आप इसको कहोगे भाई पिछले ब्रेकआउट का ये पुल बैक था, लेकिन उसके बाद रेजोल्यूशन देखिए 120 का पॉइंट का एंट्री का फिर से तेजी आती है और इस लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भैया, रिस्क मैनेजमेंट को कभी नहीं भूलना। कहीं आपको ऐसा लगेगा भाई ये कौन से मतलब हम शेयर को खरीद रहे हैं और भूल जाते हैं खरीद के, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं कहूंगा अब एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर आप सोचो, क्या आप अपने पैसे को ऐसे ही छोड़ सकते हो? आपका पैसा है, मेहनत का कमाई हुई, उसमें एक बिजनेस कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब यू आर डूइंग अ बिजनेस, और उस बिजनेस कर रहे हो जिसको आप, तो कितना इंपॉर्टेंट है वो। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि ये डेली चार्ट है। अब इस डेली चार्ट के इस करेक्शन रेजोल्यूशन को देखिए, जरा तसल्ली से देखिए इस करेक्शन रेजोल्यूशन को। जब आप देखते हो, जब मैं आपको कहता हूँ ना कि एक बार 200 की लाइन पार हो गई, तो मतलब उसके बाद ये सपोर्ट का काम करता है, और उससे पहले ये रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। उसके बाद ये पार हो गई तो ये देखिए 1 2 3 क्या सपोर्ट का काम किया, और जैसी ये चीजें रिजॉल्व हुई थी वापस, ये देखिए अब आपको यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला, ये लेवल पार हुआ, और देखिए धीरे धीरे करके। और आज वीडियो को लाने का मकसद ये लेवल है। आज की रैली जरूर बढ़िया आई, लेकिन इस रैली के बाद अगर यहाँ पे एक आध दिन हॉल्ट मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। साथ में स्क्रैपेज पॉलिसी भी सामने निकल के आनी है कि 15 साल 20 साल वाली पुरानी गाड़ियां सारी बंद चलेंगी, नई गाड़ियां। तो भाई जब नई गाड़ियां आएंगी तो भाई ऑटो एंसिलरी के प्रोडक्ट्स भी तो बिकेंगे, जब वो भी बिकेंगे तो बहुत ही बढ़िया। अब इसी सिचुएशन को देख लीजिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब कोई अगर डेली के हिसाब से देख रहा होगा, उसने क्या देखा, इम्पल्स आई, करेक्शन आई, और मुझे इस करेक्शन के रेजोल्यूशन के साथ साथ स्टॉप लॉस मिल गया, मैं एंटर करता हूँ 160 पे 175। उसने कहा भाई 2 दिन में ये तो बहुत ही बढ़िया गेन हो गया यार, मजा आ गया 160 से। और मेरा स्टॉप लॉस कितना था 155, 5 रुपए का स्टॉप लॉस और 15 रुपए का गेन। जरा सोचिए, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जब आप देखते हो कि उसमें कुछ लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटीज होंगी, कुछ शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो कुछ विद इन फ्यू डेज बुक करने वाली अपॉर्चुनिटी, कुछ इंट्राडे अपॉर्चुनिटी, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जरा आज का वॉल्यूम देखिए, कितना इंप्रेसिव वॉल्यूम है। इस इंप्रेसिव वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से सबसे बड़ा वॉल्यूम का टावर आज बना हुआ है, देख सकते हो आप।
नवंबर के बाद से अब तक। तो मतलब तैयारी पूरी है और ये लेवल पार होती है, एक और बड़ी रैली हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ के साथ मैं कहूँगा अगर थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक देखने को मिल जाए, कंसोलिडेशन मतलब छोटी छोटी कैंडल्स, पुल बैक मतलब ये इस तरीके से सिचुएशन, तो और भी मजा आ जाए। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।